ऑन करना है, मेन स्विच लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटल विंडो टाइप एयर कंडीशनर है, टेस्टेड। उसमें हमें COP निकालनी है। रेफ्रिजरेशन की सभी मशीनों में हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना होता है, ठीक है। वेपर कंप्रेशन इसकी प्रिंसिपल साइकिल है। वेपर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन। वेपर कंप्रेशन के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंप्रेशन वर्टिकली सील्ड है, रोटरी टाइप, ठीक है। सेकंड इज एयर कूल कंडेंसर। यहाँ पे एयर कूल कंडेंसर लगता है, आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ से हमें हीट निकलती है। थर्ड है एक्सपेंशन वाल। एक्सपेंशन वाल यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है। फोर्थ इज इवेपोरेटर, जहाँ पे हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है, ये इवेपोरेटर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है। मेन स्विच ऑन होते ही ये डिस्प्ले करेगा कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर 220 नहीं आ रहा तो स्टेबलाइजर आपको लगाना पड़ेगा, अभी आ रहा है 220 आ रहा है, ठीक है। ये एम्पियर मीटर है। ये टेम्परेचर इंडिकेटर है, कहाँ का टेम्परेचर। T1 है, ये 1 डिस्प्ले हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ 32.1 डिग्री है। यहाँ पे ये लिखा है सक्शन लाइन वेपर टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करेंगे T2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज लाइन वेपर टेम्परेचर। डिस्चार्ज लाइन कहाँ पर आता है? डिस्चार्ज लाइन नीचे प्रेस करेंगे तो सीरियल ऑर्डर पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। T3 है लिक्विड लाइन का टेम्परेचर, और T4 है आफ्टर एक्सपेंशन टेम्परेचर। टोटल इसमें 10 चैनल है, बाकी डमी है, 5 से लेके 10 तक डमी है। ऊपर करेंगे तो सीरियल ऑर्डर कम होगा, ठीक है। 0 पे कोई डिस्प्ले नहीं देगा, 1 से लेके 4 तक डिस्प्ले देंगे, ठीक है। ये इसमें 3 कलर यूज़ किए गए हैं। ग्रीन कलर जहाँ भी है वहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर है। ये कंप्रेशर में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अभी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लो है। ये कंप्रेशर से निकला, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई हो गए। ग्रीन कलर इसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर और वेपर। प्रेशर भी लो है और टेम्परेचर भी लो है, और फेज वेपर है। कंप्रेशर के ये अंदर जा रहा है, ये सेक्शन है, यहाँ से आउटलेट आ रहा है कंप्रेशर का, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया, तो ये रेड कलर से डिस्प्ले है, ठीक है। ये लाइन गई यहाँ पर कंडेंसर में, अंदर कंडेंसर में जा रही है। कंडेंसर में फेस चेंज हो गई, कंडेंसेशन हो गया, जो वेपर गई है वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर आ रही है, तो रेड कलर में जा रही है, येलो कलर में आ रही है। तो येलो कलर हियर डिस्प्लेस लिक्विड लाइन, लिक्विड लाइन, ठीक है। अब ये लिक्विड लाइन में आई, ये रेफ्रिजरेंट जो लगा हुआ है लिक्विड लाइन में लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे फ्लो रेट बताएगा kg पर मिनट, रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, यहाँ दिखेगी। इसमें आपने ये है ना kg पर मिनट, ऊपर ये फ्लो मीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन वॉल में आया, एक्सपेंशन वॉल यहाँ पे डबल में लगा है, कई बार एक चूक हो जाती है, और डबल कलर में मतलब यहाँ पे फेस चेंज दोबारा हो जाती है। जो लिक्विड में गई यहाँ पे लिक्विड जा रही है, वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए आधी कैपिलरी येलो है, आधी कैपिलरी वाइट है। अभी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये गर्म होगी, ये ठंडी होगी, ठीक है। अब ये प्रेशर है, सक्शन प्रेशर मतलब कंप्रेशर से पहले का प्रेशर P1। ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट यहाँ कैसे यहीं पे हो जाता है सर, मैं दिखाता हूँ। एक्सपेंशन होती है, तो कंप्रेशन में सर क्या होता है, एक्सपेंशन क्या करता है, प्रेशर ड्रॉप करता है। तो प्रेशर ड्रॉप जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री पे, यहाँ पे आप ऊपर आसमान एरोप्लेन में बॉयल करेंगे तो हो सकता है 80 डिग्री पे बॉयल हो जाए, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ये इसका प्रेशर एंथैल्पी चार्ट है। इतना एक्सपेंड कर दिया उसने को वेपर फॉर्म में आ गया। देखिए ये इसकी क्लोज साइकिल है, कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व, ये वेपर। अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पे P1 प्रेशर यूज़ किया, सक्शन जो लिखा है सक्शन प्रेशर P1, ठीक है। कंप्रेशर से निकलने के बाद प्रेशर P2 हो गया। कंडेंसेशन हमारा कांस्टेंट प्रेशर होता है P2, एक्सपेंशन वॉल पे प्रेशर ड्रॉप हो गया P1, और फिर ये इवेपोरेशन हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है जी। जब आप इसको pH चार्ट में प्लॉट करेंगे तो इस तरह से होगा। 1 से 2 हमारा कंप्रेशन हुआ, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन हुआ, 3 से 4 कांस्टेंट एंथैल्पी एक्सपेंशन हुआ, ये इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। जब इस तरह की लाइन होती है, ये होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड, ये लिक्विड लाइन। अगर ये पॉइंट इसके इधर है तो वेपर फेज में है, ये इस पॉइंट के इधर है तो पूरा लिक्विड है। यहाँ पे स्पेंड करके आपने वो उसको यहाँ पे जो लिक्विड प्लस वेपर है, तो जो 4 पॉइंट आता है ना, इन दोनों लाइंस के बीच में आता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना लिक्विड प्लस वेपर है, इसलिए लिक्विड प्लस वेपर, इसलिए हमने आधी कपड़ी येलो शो की है, आधी ग्रीन की। और COP जब निकालेंगे तो ये रेफ्रिजरेटिंग ना, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक वो लिक्विड है, वो मतलब मिक्स है।
लिक्विड मुझे प्लस इसी बात पे डाउट हुआ था मतलब ना 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 वो नहीं है। अचानक और हमारा H2 माइनस H1 में, और यहाँ पे H3 पर जो एक्सपेंशन होता है कांस्टेंट एंथैल्पी होता है, तो H1 माइनस H3 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1, ठीक है ना। अब मशीन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडेंसर फैन ऑन करना है। अभी देखिए दोनों प्रेशर बराबर है, सक्शन और डिस्चार्ज का। इसमें दो स्केल है, PSI पाउंड स्टोरेज और एक बार का। आपके जितने भी चार्ट है बार के हैं, तो आपको बार में लेना है। सर इसको बाहर की रीडिंग ये रीड करेंगे कौन से? नहीं, ये आप छोड़िए, ये तो टेम्परेचर है इसके। R20 इसमें रेफ्रिजरेंट है R22, आपको ये स्केल लेना है बाहर का। ये बाहर का जी, ब्लैक वाला या PSI लीजिए, अभी कन्वर्जन बता दूँ। 1 बार में 14.5 PSI होती है। नहीं सर, जी, सर जैसे ये वाली रीडिंग ये आपको इसकी अंदर वाली लेनी है। ये 150 से ऊपर आ रही है ना, अच्छा ये अंदर की लेनी है जी, अंदर की। और इसमें बाहर की लेनी है। ब्लैक वाला लेना है। ब्लैक वाले, ये देखो ना नीचे, यहाँ पे आओ, ये आखिर में PSI लेना है आपको, PSI या kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है। तो हमें लेना क्या PSI? PSI लेना है। दोनों ले लो आप दोनों ले लो। आपने ये ऑन किया, अब ये कंप्रेशर ऑन किया, इसमें टाइमर है। अभी मोटर स्टार्ट हो, PSI और kgf पर सेंटीमीटर इस बार दोनों में क्या दोनों यूनिट सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग है। अलग अलग है ना? 1 kgf में 14.5 PSI तो फिर आप मतलब यहाँ पे दोनों क्यों लिखा है आपने? नहीं, ये स्टैंडर्ड प्रेशर गेज आती है। PSI में भी ले सकते हैं, kgf में भी ले सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, ये तो ये दिखा रहा है ना कि ये जो मार्किंग है आपकी वो आपकी PSI में है अंदर या वाला, kgf में? ये अंदर वाला PSI अंदर वाला स्केल है। ये देखिए, ये दो स्केल है ना, और kg वाला बाहर वाला स्केल है। उसको तो रेड करना चाहिए था, फिर ये गड़बड़। वो डिवीजन कितने का है? जैसे सर यहाँ से यहाँ पे रीडिंग गई तो कितना पड़ेंगे ये देखिए 0 है, ये 50 है, तो आप इसके हिसाब से लगा लीजिए। तो मतलब ये जो PSI है वो आपकी रेड वाली है इसकी? नहीं, रेड वाला वो भी ब्लैक है, इनर स्केल है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। वो इनर स्केल है। ब्लैक में इनर आउटर दो हैं जी। और सर इसका बता दिए इसका ये वाला ये भी भाई है, आपको PSI लेना ही है। PSI अच्छा, वो बाहर और इसमें तो PSI है। हाँ जी, इसमें केवल PSI। अच्छा, ये है NPHP कट ऑफ। तो इसको हम बाहर वाली रीडिंग करेंगे, बाहर वाली। जी, PSI रीड करेंगे। अब ये है लो प्रेशर हाई प्रेशर कट ऑफ। इसमें हमने सेलेक्ट कर रखा है, ये सेफ्टी डिवाइस है। ये अगर एक स्टेज से लो जाएगा तो ऑटोमेटिक कंप्रेशर को ट्रिप कर देगा। इस तरह हाई प्रेशर भी हमने सेट कर रखा है, इससे ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक इसे ट्रिप कर देगा। ये इसमें चार्जिंग वाल्व है, यहाँ से आपको रेफ्रिजरेंट चार्ज होती है। ये आपको ऑन नहीं करना है। इसकी क्या कंडीशन रहेगी क्या? जैसे अब ये देखिए, ये कंडेंसर से आ रहा है, ये आपको हमेशा ऑन करके रखना है। ऑन करके रखना है। अभी ऑन ओपन है, ये वाली ये क्लोज है। जब आपको रोटामीटर की रीडिंग लेनी हो ना, तब ये दोनों वाल्व ओपन कर दीजिए। मैनुअल इसी का है रोटामीटर। इसको तो बताइए रोटामीटर। अब मैं इसको, अभी ये वाला ऑन है, ये वाला ओपन है, रेफ्रिजरेंट यहाँ से जा रहा है। ये भी ऑन है कि क्लोज है? नहीं, ये दोनों बंद है। क्लोज है। अब इसको आपने ओपन करना है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली ओपन कीजिए। अब दोनों ओपन हुआ। ये दोनों ओपन हो गए। रोटामीटर की जो रीडिंग लेना है इसमें कहाँ पर आपका फार्मूला है? इसमें रोटामीटर का फॉर्मूला नहीं है। इसे बंद कर दीजिए, देखिए इसे बंद कर, अब ये दोनों ओपन कर दिए, इसे बंद कर दीजिए, तो रेफ्रिजरेंट ये आ गया लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे। ठीक है, 1 पॉइंट इस कंडीशन में इसको बंद रखेंगे। ये मैं बात में समझाऊंगा, पहले मैं बेसिक समझाता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये प्रेशर कितना है, सक्शन का ये हो गया 10 के लगभग, 10 के लगभग। अभी 15 मिनट बाद रीडिंग लीजिएगा। और डिस्चार्ज का कितना हो गया? 110 210 210। तो कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशर का आप निकाल सकते हैं। ये PSI में नोट किया, इसको किसको नोट किया? वो भी PSI में। ये भी PSI के लिए आपने कहा था इधर वाली रीडिंग ऑन करने के लिए। ना ना सर, ये देखो ना सर, स्केल ये लिखा है PSI का, इनर स्केल। जब आपको रीडिंग लेनी हो ना, तभी अंदर से लेके जाओ।
जब रीडिंग लेना हो तब बंद करें। हाँ जी, और ये दोनों खुले होने चाहिए। ये इसमें एरो बना हुआ है। हाँ, जो आठ है अब ये T1 टेम्परेचर है। T1 कहाँ का है? T1 यहाँ का सेक्शन का। ये आप उसमें देखिए सर, T1 सेक्शन का है। और अब ये देखिए यहाँ पे कम प्रेशर के अंदर जा रहा है। T60 कहाँ है? यहाँ पे ये प्रेशर, ठीक है। T3 यहाँ पे लगा हुआ है, लिक्विड लगी ये T3, और T4 लगा हुआ है एक्सपेंशन वाल के बाद में यहाँ पे। ये ठीक है, ये फोटो इसमें लगा देते हैं T1 T2। ये T1 है, T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, ये आप रीडिंग लीजिए सर इसकी। आप समझते भी जाइए T1 कहाँ पे है। ये चार्जिंग है सर, ये चार्जिंग है। T1 सेक्शन ये 71.9। T2 है डिस्चार्ज का टेम्परेचर 71। ये T3 है लिक्विड का 30.7 के बाद है ना ये जी। T3 30.3 डिग्री सेंटीग्रेड। T3 कितना है? 30 कितना बताया था? 30.3। T4 है -16। ये T4 कहाँ का? यहाँ का एक्सपेंशन वाल के बाद। अब प्रेशर नोट कर लीजिए दोनों PSI में। ये देखिए ना, कॉस्टिंग जब ये लो माइनस में जाएगा अब ये ले लीजिए कि आप 20-15 के लगभग है, 15 PSI -30 हुआ है, 0 हुआ वहाँ पर। ये सर T1 है। T1 है। हाँ ये T1 है। ये T2 T1 T2 T3 और T4। हाँ T4 ठीक। ये भी चेक कर लें। देखो ये हो गया हमारा 1 बार हो गया, और ये कितना हो गया? 14.51। अच्छा ये हमारा है गेज प्रेशर, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जोड़ना है। तो यहाँ पे हो गया 2.01 और यहाँ पे हो गया 16.51, ठीक है। तो अब हमें एंथैल्पी निकालनी है। रेफ्रिजरेंट इसमें R22। अच्छा यहाँ पे हमारी वेपर है कंप्रेशर से पहले, यहाँ पे वेपर है, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। तो 2.01 पे वेपर फेस का देखना है सैचुरेटेड प्रेशर पे। एंथैल्पी ये रही वेपर की, ये लिक्विड की, वेपर की लगभग 240। हाँ जी R22 का देखा हमने। ये इस 2.1 प्रेशर वेपर है, लिक्विड होगी, वेपर होगी। ये रहा ठीक है। अब H2 पे यहाँ पे हमारा प्रेशर है 16.51। वेपर ही है 263 के लगभग, ठीक है। और यहाँ पे H3 पे भी वही हमारा प्रेशर है, लेकिन लिक्विड है, फ्लूइड हो गया 102, ठीक है। हम लोगों ने कंप्रेसर एफिशिएंसी वगैरह को काउंटर नहीं किया, वो आप एक्चुअल निकाल सकते हैं 6 के लगभग 6 COP आ रही है, ठीक है। तो बता दें
ये आप ही के पास आपको ये समझा रिमूवल आप लाइए पेपर देखना चाहता था अभी जो ड्राई बल्ब है वो 1 और ये है 30 वेट बल्ब इस रूम का। ठीक है, अब इसको कंडीशन होने के बाद कितना करना है? कितने सेकंड लगाते हैं 2 मिनट। ये जब कंडेंसर की हवा आप रूम से बाहर लेके जाएंगे, ये दीवार से 2 फुट आगे भी करना है। अभी तो ये आपकी टेम्परेरी लैब है ना, थोड़ा इसका बाहर का होगा 29 और 28 हो गया ये। ठीक है, अब इसका क्या क्या ये है ड्राई बल्ब, ये है बेड बल्ब। इसको आपको गीला करना पड़ेगा, बेड करना पड़ेगा, गीला करना पड़ेगा। और इसमें कुछ डालना पड़ेगा क्या? पानी या हाथ से पानी लेके डालते हैं हाथ से पानी यहाँ लगाते हैं, लगा लीजिए इस पर गिराइए आप गिराइए। मतलब आपको ये देखना है इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर ये हमेशा कम होगा इससे। अगर ये 30 है तो ये 28 26 ऐसे होगा। लगभग यहाँ पे ये पॉइंट हो, पहला वाला 31 था, 31 था और 30 ये राइट और टेम्परेचर सीधी लाइन ये पॉइंट हो गया। और फिर बाद में 29 और 28 हो गया, 29 और 28 ये पॉइंट हो गया। पहले ये था, फिर ये था। यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट इतना था, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट इतना हो गया। लाइए कॉपी लाइए जरा। सेंसिबल हीट फैक्टर निकालेंगे। सेंसिबल हीट जैसे ये आया आपका 0.1 आया, ये 0.2 आया, एक वर्टिकल लाइन ये बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाएंगे, 2 डैश हो जाएगा। तो ये तो आपकी लेटेंट हीट हो गई, ये सेंसिबल हीट हो गई। तो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होगा? सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट। सेंसिबल हीट को H2 डैश माइनस H2 और ये H1 माइनस H2। ये एंथैल्पीज यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 95 है और बीच में समथिंग 87 के लगभग होगी। उससे तो सेंसिबल हीट फैक्टर निकल जाए। H2 कितनी निकलती है? 85, 87 माइनस 82, 85 और 90, 2 डिवाइडेड बाई 10, 0.2 ये निकल। ये क्या आ गया? सेंसिबल हीट फैक्टर 0-1 के बीच में होता है। बंद करते गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। ये 8 हाँ फाइनेंस कैपेसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। ये R22 का चार्ट है। तो पहला पॉइंट हमारा कहाँ था? पेंसिल नहीं हुई सर, लाइए पेन। पहला वाला हमारा था 2.5 था, 22 2.5 की ये लाइन है। और टेम्परेचर था नहीं, ये 2.5 के लिए प्रेशर की लाइन है ना। अच्छा 1.5 था, 2.1 लेना 2.12 की ये लाइन है। और टेम्परेचर की क्या लाइन थी? नीचे होगी। टेम्परेचर उसमें 21 पॉइंट समथिंग। तो 20 की ये लाइन जा रही है, तो ये पॉइंट हो गया लगभग। हाँ 20 की लाइन ये जा रही है। ठीक है। और फिर दूसरा प्रेशर कितना था हमारा? 16.5। तो 15 पे ले लीजिए। और टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर वहाँ 70 के लगभग था। 71 ये पॉइंट हो गया हमारा। तो ये आप देखेंगे तो ये हमारा P1 ये है, P2 पॉइंट ये है। ठीक है। और 3 पॉइंट के लिए हमारा प्रेशर उतना ही है, 15 कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन है। और टेम्परेचर हमारा कितना था? 35 के लगभग। तो ये हो गया पॉइंट 15 की लाइन है। यहाँ पे वर्टिकल लाइंस होती है प्रेशर की, जैसे यहाँ पे कर्व्ड होती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल होती है। तो ये हो गया 0.3। ठीक है। और 0.4 पे टेम्परेचर प्रेशर उतना ही था, 2 पॉइंट समथिंग। और टेम्परेचर कितना था?
माइनस के तो ये तो इसी से निकल जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाएंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, ये तो इससे अच्छा डायरेक्ट हाँ तो ये आपका प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में प्लॉट होता है। प्रेशर एंथैल्पी चार्ट। मेन तो ये है कि विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग साइकिल का COP निकालनी है। मेन COP निकालना। चलो तो खैर ज़्यादा